हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये कहानी है एक पवन नाम के लड़के की जो दिल्ली में राजौरी गार्डन में एक कपड़े की दुकान पर सेल्समैन का काम किया करता था। दिवाली का समय था, दुकान पर काम बहुत ज़्यादा था। इस वजह से पवन को अपनी दुकान पर ही 11 बज चुके थे। रात में लगभग 11:15 बजे पवन अपनी दुकान से बाहर निकला। पवन की दुकान के कुछ ही दूर पर एक ऑटो खड़ा हुआ था। पवन ऑटो के पास पहुंचा और उसने जाकर ऑटो वाले से कहा, अरे भैया, सुंदर नगरी चलोगे क्या? ऑटो वाले ने उससे साफ मना कर दिया और कहा, अब तो मैं घर जा रहा हूं, लेकिन मैं तुमको गोल चक्कर तक छोड़ सकता हूं। वहां से तुम्हें अपने घर के लिए ऑटो या फिर कोई गाड़ी मिल जाएगी। वहां तक के लिए तुम मुझे 5 रुपये दे देना। पवन तुरंत ही उसके ऑटो में बैठ गया। ऑटो वाले ने उसे ला करके गोल चक्कर पे छोड़ दिया। गोल चक्कर पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था, सिर्फ अकेला पवन खड़ा हुआ था, ना ही कोई गाड़ी थी। पवन को खड़े खड़े लगभग 15 से 20 मिनट गुजर चुके थे। अब पवन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। अचानक ही पवन को एक कार उसकी ओर आती हुई नज़र आई और उस कार वाले ने पवन के बहुत करीब लाकर अपनी गाड़ी रोक दी। उस कार के अंदर एक औरत बैठी हुई थी जो उस गाड़ी को चला रही थी। उसने ब्लैक कलर की साड़ी पहन रखी थी और अगला शीशा नीचे करते हुए पवन से पूछा, कहाँ जाना है? पवन ने पहले कुछ सोचा और फिर कहा, मुझे सुंदर नगरी तक जाना है। फिर उस औरत ने पवन से कहा, गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूँगी, मैं उधर ही जा रही हूँ। पवन ने इधर उधर देखा, उसके बाद फिर वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी में बैठ गया। उस औरत ने गाड़ी के सभी शीशे बंद कर रखे थे। सभी शीशे एकदम ब्लैक कलर के थे, जिससे बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर पवन ने उस औरत से कहा, आंटी जी, आपको कितने पैसे देने होंगे मुझे सुंदर नगरी जाने के, और आप सुंदर नगरी में कहाँ पर छोड़ोगे मुझे? उस औरत ने ना तो पवन की तरफ देखा और ना ही कुछ बोली। वो चुपचाप गाड़ी को चलाती रही। कुछ देर तक पवन चुप रहा। उसके बाद उसने फिर से पूछा, आंटी जी, आप सुंदर नगरी ही जा रहे हो ना, या आपको सुंदर नगरी से आगे कहीं जाना है? वो औरत फिर भी कुछ नहीं बोली और वो चुपचाप कार ड्राइव करती रही। लगभग 15 से 20 मिनट गुजर चुके थे गाड़ी को चलते हुए। अचानक ही पवन ने उस औरत से कहा, आंटी जी, ये कौन सी जगह है? ये सड़क तो मैंने कभी नहीं देखी। यहाँ सड़क के किनारे सिर्फ पेड़ ही पेड़ नज़र आ रहे हैं, ऐसा तो कोई भी रोड नहीं है। हम काफ़ी देर से चल रहे हैं और आप कुछ बोल भी नहीं रहे हो। वो औरत फिर भी कुछ नहीं बोली। अब पवन को डर सा महसूस होने लगा कि वो किसके साथ गाड़ी में बैठा है। उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। पवन चुपचाप एकदम शांत उस गाड़ी में बैठा हुआ था। अब गाड़ी को चलते चलते लगभग 1 घंटा हो चुका था और इतनी देर में तो उन्हें सुंदर नगरी के आसपास पहुंच जाना चाहिए। इसलिए पवन ने एक बार और हिम्मत करी और पूछा, आंटी जी, हम किस जगह पर हैं, क्या आप मुझे बताओगे? फिर अचानक ही उस औरत ने गाड़ी के ब्रेक मार दिए और गाड़ी को रोड के किनारे ले जाकर खड़ी कर दी। फिर वो गाड़ी का दरवाज़ा खोल के बाहर निकलने लगी और पवन से कहा, कहीं जाना नहीं, यहीं बैठा रहना, मैं अभी आती हूँ। और उसने गेट बंद कर दिया और वो कहीं चली गई। पवन गाड़ी के अंदर ही बैठा बैठा उसका वेट करता रहा। लगभग 5 मिनट गुजर चुके थे। अब पवन भी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। गाड़ी के बाहर आते ही पवन ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। पवन ने देखा कि गाड़ी जिस जगह खड़ी है, पवन उसी जगह से उस गाड़ी में बैठा था और वो जगह वही है जिस जगह ऑटो चालक ने पवन को छोड़ा था। यानी इतनी देर के सफ़र करने के बाद भी पवन उसी जगह खड़ा था जहाँ से वो चला था। ये सब देखकर पवन उस औरत को इधर उधर ढूंढने लगा। अचानक ही पवन के पीछे से वो गाड़ी भी गायब हो गई और वो गाड़ी दूर दूर तक कहीं भी नज़र नहीं आई। पवन ये भी देखकर बहुत ज़्यादा चौंक गया कि आखिर वो गाड़ी कहाँ गई। अब लगभग रात के 1:30 बज चुके थे और वहाँ दूर दूर तक कोई भी साधन नज़र नहीं आ रहा था। पवन ने पैदल ही दौड़ना शुरू कर दिया। पवन काफ़ी दूर तक दौड़ता रहा। अचानक ही पवन को महसूस हुआ जैसे कि उसके पीछे कोई दौड़ रहा है। पवन ने रुक करके पीछे मुड़कर देखा तो जो औरत वो कार चला रही थी, वही औरत उसके पीछे दौड़ रही है। पवन ने जैसे ही उस औरत को देखा, वो औरत पवन से बोली, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो तुम मुझे छोड़कर?
रुक जाओ, मेरे पास आ जाओ। पवन ने जैसे ही उस औरत को देखा, अब पवन की स्पीड डबल हो चुकी थी। पवन ने बिल्कुल भी आगे पीछे मुड़कर कुछ नहीं देखा और अब पवन भागता ही चला जा रहा था और पीछे से उस औरत के चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ें आ रही थी, जिसे सुनकर पवन बहुत ज़्यादा डर रहा था और वो पसीना पसीना हो गया। पवन के दिल की धड़कन अब डबल हो चुकी थी। पवन भागता भी जा रहा था और रोता भी जा रहा था। पवन के आंसू नहीं रुक रहे थे क्योंकि पवन बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। फिर पवन बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, कोई है यहाँ, मुझे बचा लो। ऐसी आवाज़ें लगाते हुए पवन दौड़ता रहा, वो कहीं भी नहीं रुका। फिर काफ़ी दूर निकल जाने के बाद अचानक ही पवन का पैर फिसल गया और वो रोड पर ही गिर गया। वो गिरते ही बहुत ज़्यादा रोने लगा और चिल्लाने लगा। अचानक ही पीछे से एक बुलेट की आवाज़ आने लगी, जैसे कि कोई बुलेट से आ रहा है। पवन ने जैसे ही बुलेट की आवाज़ सुनी, उसे लगा शायद वही औरत होगी जो पहले गाड़ी लेकर आई थी, शायद अब वो बुलेट लेकर आ रही होगी। और वो समझ चुका था कि यह औरत कोई नॉर्मल औरत नहीं है, ये कोई भूत प्रेत या कोई आत्मा है जो पवन को मार भी सकती थी। इसलिए पवन तुरंत उठ के खड़ा हुआ और उसने फिर से दौड़ना शुरू कर दिया। लेकिन बुलेट बहुत तेज़ चल रही थी। देखते ही देखते वो बुलेट पवन के बिल्कुल करीब आ गई। उस बुलेट को एक लड़का चला रहा था और उसकी बीवी उसके पीछे बैठी हुई थी। पवन को इस हालत में देखते ही उस लड़के ने तुरंत ही अपनी बुलेट उसके एक साइड में लाकर खड़ी कर दी और उस लड़के ने पवन से पूछा, क्या हुआ है तुमको? ऐसे क्यों भागे चले जा रहे हो और तुम इतना रो क्यों रहे हो? बताओ तो क्या हुआ है तुम्हारे साथ? लेकिन पवन कुछ भी नहीं बोल रहा था और वो उस लड़के से दूर भागे जा रहा था। फिर वो लड़का अपनी बाइक से उतरा और वो भागते हुए पवन के पास गया और उसने उसका हाथ पकड़कर पूछा, क्या हुआ है तुमको? किसी ने मारा है? पवन बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था और वो सिर्फ उस लड़के से दूर भागे जा रहा था। फिर उस लड़के ने भी इधर उधर देखा, रात बहुत ज़्यादा थी और उसके साथ उसकी बीवी भी थी, इसलिए वो तुरंत ही अपनी बाइक पर बैठा और उसने बाइक को स्टार्ट किया और वो बाइक लेके जैसे ही चला, अचानक ही पवन उसकी तरफ दौड़ते हुए आया और उसने कहा, भैया मुझे बचा लो, मुझे बचा लो भैया। उस लड़के ने फिर तुरंत ही बाइक रोक दी और कहा, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? पवन कुछ भी बता नहीं पा रहा था, वो सिर्फ रोए जा रहा था। फिर उस लड़के की बीवी ने अपने बैग से एक पानी की बोतल निकाली और पवन से कहा कि पहले आप पानी पी लो, उसके बाद बताना क्या हुआ है। पवन ने किसी तरह 2-3 घूंट पानी पिया। उसके बाद पवन ने कहा, मुझको यहाँ से ले चलो। फिर उस लड़के ने कहा, तुम्हें जाना कहाँ है और तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? पवन ने कहा, मैं अपने काम पे से आ रहा था, अपनी दुकान पे से, और एक ऑटो वाला मुझको यहाँ छोड़ गया और इस जगह एक चुड़ैल है जो मुझे मार देना चाहती है। मुझे सुंदर नगरी जाना है, भैया मुझे किसी भी तरह सुंदर नगरी छोड़ दो। उस लड़के ने कहा, ठीक है तुम मेरे पीछे बैठ जाओ, मैं सुंदर नगरी तो नहीं मुस्तफ़ाबाद जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सुंदर नगरी तक पहुँचा दूँगा। फिर वो लड़का पवन को बुलेट पर बिठाकर वहाँ से ले करके आ गया। अब उस लड़के को मुस्तफ़ाबाद जाना था, लेकिन वो मुस्तफ़ाबाद ना जा करके सुंदर नगरी पवन को छोड़ने के लिए आ गया। वो जैसे ही पवन के घर तक पहुँचा, उसने देखा कि पवन के सभी घर वाले घर के बाहर खड़े हुए थे। पवन को इस हालत में देखने के बाद वो सभी लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे कि आखिर पवन के साथ क्या हुआ है। फिर पवन ने अपनी पूरी कहानी उन सभी लोगों से वहीं बताई कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। उसके बाद पवन के घर वालों ने उस लड़के को शुक्रिया कहा और कहा, इस ज़माने में तुम्हारे जैसे लोग नहीं मिलते, तुम्हारा यह एहसान हम ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। फिर वो लड़का बोला, नहीं नहीं, ये कुछ भी नहीं है, मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करना तो मेरा फ़र्ज़ है, मैंने तो सिर्फ अपना फ़र्ज़ ही पूरा किया है। फिर वो लड़का अपने घर चला गया मुस्तफ़ाबाद और इधर पवन उन बातों को याद कर करके काफ़ी ज़्यादा डर रहा था। उसे लग ही नहीं रहा था कि यह सब उसके साथ हो चुका है। इस घटना को पवन कभी भी नहीं भुला पाया और ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।